नमस्कार। चलिए आज के मार्केट का हाल जानते हैं। देखते हैं कि 29 दिसंबर 2025 को भारतीय बाजार में क्या कुछ हुआ। और दिन की शुरुआत ही होती है एक बड़ी खबर के साथ। सेंसेक्स में 345 अंकों की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसने बाजार में काफी हलचल मचा दी। जी हाँ, इस गिरावट का मतलब ये था कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। इससे साफ पता चलता है कि आज बाजार में चौतरफा बिकवाली का दबाव था। लेकिन इस लाल बाजार में भी कुछ हरे निशान थे। तो कौन थे वो स्टॉक्स जो इस गिरावट के बावजूद ऊपर चढ़ने में कामयाब रहे? आइए देखते हैं। तो ये हैं आज के कुछ चमकते सितारे। टाटा स्टील ने तो कमाल ही कर दिया, लगभग 2.3% की शानदार बढ़त के साथ। और इसके साथ साथ हिंडाल्को, HUL, NTPC और एक्सिस बैंक भी मजबूती से खड़े रहे। तो सवाल ये है कि इनकी मजबूती के पीछे वजह क्या थी? असल में इसका राज छुपा है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में। दुनिया भर में मेटल्स और दूसरे कमोडिटीज की कीमतें बढ़ने का सीधा फायदा इन स्टॉक्स को मिला। अच्छा, अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। वो कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मार्केट पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया? इस लिस्ट में सबसे ऊपर है अडानी पोर्ट्स, जिसका इंडेक्स को नीचे खींचने में बड़ा हाथ रहा। और सिर्फ यही नहीं, IT सेक्टर के बड़े नाम जैसे HCL, TCS और इन्फोसिस, इन सब पर भी बिकवाली का प्रेशर साफ साफ दिखा। तो आज बाजार में एक तरह की रस्साकशी चल रही थी। एक तरफ था मेटल सेक्टर, जिसे ग्लोबल कमोडिटी की तेजी का पूरा सहारा था, और वहीं दूसरी तरफ थे IT और फाइनेंशियल स्टॉक्स, जो लगातार बाजार को नीचे खींच रहे थे। चलिए अब जरा सेक्टर के हिसाब से देखते हैं कि आज की पूरी तस्वीर आखिर कैसी रही। यहाँ पर कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। मेटल इंडेक्स सबसे आगे रहा, जबरदस्त तेजी के साथ। FMCG भी हल्की बढ़त लेकर टिका रहा, लेकिन IT और फाइनेंशियल सेक्टर, इन्होंने ही असल में मार्केट का पूरा मूड खराब किया। अच्छा, मेटल्स में इतनी तेजी आई कहाँ से? देखिए, जब भी महंगाई बढ़ने का डर होता है तो इन्वेस्टर्स सोने चांदी जैसी सेफ चीजों में पैसा लगाते हैं। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन हेज। आज यही हुआ। सोना चांदी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए और इसका सीधा असर पूरे मेटल सेक्टर की तेजी पर दिखा। अब जरा बड़ी पिक्चर को समझते हैं। मतलब भारत के बाहर से ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनका बाजार पर असर पड़ा? देखिए, यहाँ दो बातें हुई। एक तो ग्लोबल मार्केट से कोई बहुत मजबूत संकेत नहीं थे, सब मिला जुला सा था। और दूसरा, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPIs ने बाजार से पैसा निकाला। इन दोनों चीजों ने मिलकर मार्केट के सेंटिमेंट को कमजोर कर दिया। तो अब आगे क्या? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि साल के आखिर तक मार्केट शायद एक दायरे में ही रहेगा, मतलब कंसोलिडेट करेगा, जब तक कि कोई बड़ी और साफ खबर नहीं आती। तो सवाल यही है कि ये साल तो खत्म हो रहा है, लेकिन मार्केट को अगला बड़ा ट्रिगर कहाँ से मिलेगा? क्या वो आने वाला बजट होगा या फिर कोई ग्लोबल इवेंट? ये सोचने वाली बात है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।